अब आते हैं आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक सेल, ये एक सेल, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल आपने जोड़ दिए पैरेलल में। इनमें से हर एक सेल का ईएमएफ है ई, हर एक सेल का ईएमएफ ई, हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सबके सेम है, सबके सेम है ये। अब इसे आपने जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये आपके टोटल, यहाँ तो हमने लगाए थे देखो एन सेल्स, इसमें हम लगा रहे हैं एन नहीं एम सेल्स, एम, एम फॉर मनी वाला में एम, एम सेल्स यहाँ लगा रहे हैं, सबके ईएमएफ ई है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होते, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम रहता है। तो पहले सेल का ईएमएफ ई है, दूसरे सेल का ईएमएफ ई है, तीसरे सेल का ईएमएफ ई है, तो जितना एक सेल का ईएमएफ है उतना ही पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होगा। ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का मतलब होता है 2 4 6 10 सेलों का आपस का कॉम्बिनेशन, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी ई ही रहेगा, क्यों? क्योंकि सारे सेल पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज नहीं जुड़ते। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जुड़ जाते हैं, याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। तो पूरी बैटरी का ईएमएफ भी वही हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आर 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 स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सारे के सारे पैरेलल में है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, मैंने इसको लिखा आर डैश, तो ये बनेगा 1/r डैश इक्वल्स 1/r प्लस 1/r, और अप टू कितना 1/n टाइम्स एन, एन सेल से एम, एम कितना एम टाइम्स। तो ये बन गया आपका 1/r डैश इजिकल्स टू m/r, और यहाँ से आपका रिजल्ट निकल कर आया r डैश इजिकल्स टू r/m, करेक्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, इस बैटरी का रेजिस्टेंस हो गया आपका r/m, और उसके बाद में कैपिटल R लगा हुआ आपका सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये आपका बन गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r/m। अब करंट I इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है E, रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R प्लस r/m, करेक्ट। तो I इज इक्वल टू हो गया आपका, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ, एम ई अपॉन एम कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपकी करंट हो गई। कौन सी करंट हो गई, जो इस पूरे सर्किट में आपकी चल रही है, ये करंट हो गई सर्किट की पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। ईएमएफ ऑफ बैटरी उतना ही जितना एक सेल का ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश है एक सेल का, तो फिर 1/r डैश इक्वल्स 1/r, 1/r m टाइम्स हो गया m/r, तो r डैश बना r/m, और फिर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ उतना ही है जितना एक सेल का, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और करंट हो गई एम ई अपॉन एम आर प्लस आर। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसे यूज़ करते हैं हम ईएमएफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारी सेल एक दूसरे के आगे पीछे बढ़े हुए हैं, ईएमएफ इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ देखो ध्यान से, सारे सेल का ईएमएफ इंडिविजुअली, एक ही सेल का ईएमएफ ई था तो बैटरी का ईएमएफ भी उतना ही रहा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस घट गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया r/m। तो ये इसे कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है तब जब हमारे पास ऐसे सेल है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिवली कम करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन
और ईएमएफ इंक्रीज करने के लिए इफेक्टिव कॉम्बिनेशन कितना कौन सा वाला रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात यहाँ तक की समझ आ गई सबको?